गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग इस चैप्टर के थर्ड लेक्चर में फर्स्ट लेक्चर जो हम लोगों ने इसमें पढ़ा था वो लेक्चर किससे रिलेटेड था? पूरा का पूरा चैप्टर ही हम लोगों ने वो सारे कॉन्सेप्ट किससे पढ़े थे? कॉस्ट से। एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है, इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है, टोटल कॉस्ट क्या होती है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है। आज इस चैप्टर में हम लोग किसको पढ़ेंगे? इसको देखेंगे कि एवरेज कॉस्ट क्या है। एवरेज कॉस्ट का मतलब केवल एसी ही नहीं, वो सारी कॉस्ट जिसको हम लोगों ने पिछले चैप्टर में जब प्रोडक्शन चैप्टर पढ़ा था हम लोगों ने, तो उसमें देखा था कि एवरेज जो वर्ड है ये पर यूनिट प्रोडक्शन को इंडिकेट करता है। उसी तरह इस चैप्टर में एवरेज जो टर्म है पर यूनिट कॉस्ट को रिप्रेजेंट करेगा। पर यूनिट कॉस्ट, इसके लिए एक डिफिनीशन, एक जनरल वे में इसको डिफाइन जब किया जाता है तो कहा जाता है द पर यूनिट कॉस्ट एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड आउटपुट इन द मोर रियलिस्टिक मैनर। जो बहुत यानी कि किसके बीच का रिलेशनशिप है? कॉस्ट का और आउटपुट का। तो ये एवरेज कॉस्ट में हम लोग इसी को डिफाइन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हो, आपकी स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, इट इज द पर यूनिट कॉस्ट इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ अ गुड प्रोड्यूस। तो इसको अगर हम लोग यहाँ पर इसको करने की कोशिश करें, इसका मतलब क्या है? तो यहाँ पर मतलब इसको बताने की कोशिश करा कि एसी क्या होता है? एसी इज ऑलवेज इक्वल टू टीसी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। तो टीसी को जब क्वांटिटी ऑफ आउटपुट से डिवाइड कर दिया जाता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एवरेज कास्ट। एवरेज कास्ट की सेकेंड डिफिनेशन आपको दिखाई दे रही होगी। एवरेज कास्ट इज द पर यूनिट कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल कॉस्ट बाय द टोटल आउटपुट। टोटल कॉस्ट को जब टोटल आउटपुट से डिवाइड करते हैं तो वो हमने पहले ही आपको दिखाया। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? एसी। तो हमारे यहाँ जो पर यूनिट कास्ट, मैंने अभी बताया था ना, एवरेज का मतलब ही होता है पर यूनिट कास्ट। तो इस चैप्टर में एक्चुअल में क्या हुआ था कि टोटल कॉस्ट ही केवल नहीं थी, टोटल वेरिएबल भी कास्ट थी और टोटल फिक्स्ड कास्ट भी थी। तो इसका मतलब हमारे पास तीन टोटल कॉस्ट थे, फिक्स्ड कास्ट, वेरिएबल कास्ट एंड टोटल कॉस्ट। तो यहाँ पर उसी के सेंस में एवरेज कॉस्ट भी थ्री कैटेगरी में, एक एवरेज फिक्स कास्ट है, दूसरी एवरेज वेरिएबल कास्ट है, तीसरी एवरेज टोटल कास्ट है। इसका मतलब क्या हुआ? जब हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, क्या पढ़ा था? टी एफ सी। तो यहाँ पर हमें पढ़ना है ए एफ सी। उसी तरह हम लोगों ने वहाँ क्या पढ़ा था? टी वी सी। तो यहाँ पर क्या पढ़ना है? ए वी सी। और फिर इसके बाद हम लोगों ने वहाँ क्या पढ़ा था? टी सी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वही ए सी। तो मतलब टी को रिप्लेस करके हम किस में जा रहे हैं? ए में। तो इसको कैसे निकाला जाएगा, किस तरह से ये होगा, तो इसको वन बाय वन पढ़ेंगे। इस लेक्चर में हम केवल क्या देखने की कोशिश करते हैं? एवरेज फिक्स कास्ट क्या होती है। एवरेज फिक्स कास्ट क्या होती है, उसको कैसे डिफाइन किया जाता है, कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, तो इसके कॉन्सेप्ट को ही हम लोग पहले देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो इसको हमने पहले ही कहा कि कॉस्ट को क्या, एवरेज को क्या बोला जाता है? पर यूनिट कॉस्ट है। तो एवरेज फिक्स कास्ट क्या होती है? इट रेफर टू पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है। और इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है आपके इसमें दिए गए हैं कि अगर मुझे क्या निकालना है? ए एफ सी। तो हमेशा ए की जगह टी करके बाकी सारी चीजें वही लिखते हैं, टी एफ सी डिवाइड बाय क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। तो हमें क्या निकल आता है? ए एफ सी निकल आता है। तो यहाँ पर दिया है ना, ए एफ सी इक्वल टू टी एफ सी डिवाइड बाय क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, वेयर टी एफ सी इज टोटल फिक्स कास्ट एंड क्यू इज क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। ऐसे ए एफ सी फॉल्स विद द इंक्रीज इन आउटपुट एज टी एफ सी रिमेन सेम एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट। आप लोगों ने जब पीछे देखा हुआ था तो आपने देखा था जो टीएफसी, अगर हम इसको शेड्यूल के रूप में बनाएं तो शेड्यूल इसको बनाकर देखते हैं कि जब इसको शेड्यूल के रूप में इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो किस तरह से ये रिप्रेजेंट हो गया हमारे सामने आता है। तो शेड्यूल तो पुराना ही है, जिसको हम लोग समझ लीजिए रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले शेड्यूल में हम लोग क्या लेते थे? आउटपुट लेते थे,
फिर शेड्यूल में हम लोग क्या ले लेते थे, आउटपुट के बाद क्या लेते थे, हम TFC ले लेते थे। TFC के बाद हम क्या करते थे, TVC को ले लेते थे। TVC के बाद इन्हीं दोनों का सम तो TC होता था, तो TC ले लेते थे। तो ये TC आ जाता था। ये हमेशा 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से लेते थे। तो TFC हमेशा क्या होता था, अगर 0 है तो भी 10 है, तो 1 यूनिट हो जाएगा तब भी 10 रहेगा, 2 यूनिट हो जाएगा तब भी 10 रहेगा, 3 हो जाएगा तब भी 10 रहेगा, 4 हो जाएगा तब भी। मतलब TFC नेवर चेंज ड्यू टू चेंज इन आउटपुट। आउटपुट चेंज होता रहेगा लेकिन TFC में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, TFC हमेशा उसी तरह से रहेगा। तो ये TFC हमारे पास है और इस तरह से ये TFC को हम लोग देखते हैं। तो TFC कभी चेंज नहीं होता, लेकिन इसी की जगह अगर AFC हम लोग निकाल रहे होते जो आगे हम निकालते हैं, तो उसमें देखिएगा चेंजेस आते चले जाएंगे और लगातार वो जो ये वर्ड कह रहा है वो रिप्रेजेंट करेगा। तो हम लोग इसको सबसे पहले एक शेड्यूल और डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। मैंने एक ये शेड्यूल ले लिया एवरेज फिक्स्ड कास्ट का। पहले आउटपुट जैसे मैंने पीछे किया था, आउटपुट क्या बनाया, 0, 1, 2, 3, 4, 5। टोटल फिक्स कास्ट क्या बनाया है, मैंने सब में 12 ले लिया है, क्योंकि मैंने पीछे ही बताया हुआ है कि जब भी टोटल फिक्स कास्ट कभी भी चेंज नहीं होगा, वो एक बार जो रहेगा वही हमेशा रहेगा। एवरेज फिक्स कास्ट का फार्मूला हम लोग पहले देख चुके हैं, TFC डिवाइडेड बाय द टोटल आउटपुट। तो TFC पहले में क्या 12 है और आउटपुट 0 है, तो 12 डिवाइड बाय 0। अगर इसको हम लेना भी जाएं तो हमारे सामने ये क्या आएगा, यहाँ पर हमेशा इनफाइनाइट आएगा। क्या आएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा 12 डिवाइड बाई 1, क्योंकि TFC कितना है 12 और डिवाइड बाई 1, तो फिर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। उसी तरह इसको करेंगे तो 6 आ जाएगा, 12 डिवाइड बाई 2 6, 12 डिवाइड बाई 3 4, 12 डिवाइड बाई 4 3, 12 डिवाइड बाई 5 2.4, 2.4 आ जाएगा। इस तरह से ये हमारे सामने आएगा। तो ये लास्ट में कितना था, 2.4, ये हमारे सामने आ गया। तो ये लगातार आपको दिखाई दे रहा होगा, 12 हुआ, 6 हुआ, 4 हुआ, 3 हुआ, 2.4 हो गया। लगातार ये क्या कर रहा है, डिक्रीज करता चला जा रहा है, ये लगातार डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पर भी हम लोग जब इसको डिस्क्राइब करेंगे तो डिस्क्राइब करने में हम देखते हैं कि इस तरफ क्या रहेगा, हमेशा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, और दूसरे साइड में क्या रहेगा, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। तो इसको जब हम लोग बनाते हैं तो ये हमेशा कैसा रहेगा, लगातार डाउनवर्ड स्लोप करते हुए जाएगा। ये बनेगा AFC। AFC कैसा रहेगा, लगातार डाउनवर्ड स्लोप करेगा, ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। बस दो चीज़ें इसमें ध्यान रखनी है। पहली, ये कभी भी इस Y एक्सिस को टच नहीं करेगा। दूसरा, ये कभी भी X एक्सिस को टच नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, AFC कैन नेवर टच द X एक्सिस बिकॉज TFC कैन नेवर बी 0। X एक्सिस को इसलिए नहीं टच करेगा क्योंकि TFC कभी 0 नहीं होगी। अगर TFC 0 नहीं होती तो फिर कभी भी AFC 0 नहीं हो सकता। उसी तरह AFC कैन नेवर टच द Y एक्सिस। Y को क्यों नहीं टच करेगा, बिकॉज एट 0 लेवल ऑफ आउटपुट TFC इज अ पॉजिटिव वैल्यू। जब आउटपुट 0 है तब भी TFC क्या है, पॉजिटिव है। आपको ये दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर क्या है, आउटपुट 0 है, उस समय भी TFC हमारे पास 12 है, तो वो पॉजिटिव रहता है। एंड पॉजिटिव वैल्यू डिवाइडेड बाई 0, अगर पॉजिटिव वैल्यू को 0 डिवाइड करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। तो ये कभी भी चेंज नहीं होता, तो ये कभी चेंज नहीं होगा। इसी तरह हमने इसको असाइनमेंट दिया जिसको आपको करना है, हाउ इज एवरेज फिक्स कास्ट कर्व शेप्ड। एवरेज फिक्स कास्ट का कर्व कैसा होता है, आपको देखा होगा किस तरह बनाया था।
वाई डज एवरेज फिक्स कॉस्ट फॉल्स एज द आउटपुट राइजेज, आउटपुट राइज करता है तो ये क्यों फॉल होता है। कैलकुलेट TFC एंड TBC, इससे आपको TFC और TBC को कैलकुलेट करना है।